नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। साथियों, काशीपुर के राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में यहाँ के एक छात्र नेता और यहीं के छात्र रिंकू बिष्ट बीते लगभग 30 घंटों से हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तमाम मुद्दे, तमाम जन समस्याएं, तमाम छात्रों की समस्याएं जो कॉलेज से संबंधित हैं, उनको लेकर के रिंकू बिष्ट ने हल्ला बोल किया। हल्ला बोल की जब आवाज ऊपर तक नहीं पहुंची तो इन्होंने ये माध्यम चुना कि भाई क्यों ना भूख हड़ताल पर बैठ जाया जाए। अब भूख हड़ताल पर अकेले रिंकू बिष्ट बैठे हैं, इनके सहयोगी, इनके समर्थक, इनके साथियों की जो संख्या है, इनको सहयोग देने के लिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ रिंकू बिष्ट मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। रिंकू भाई, 24 घंटे से ऊपर लगभग 30 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कुछ खाया नहीं है, यूं बैठ गए, क्यों? परसों शाम 5:30 बजे से जब हमने अपनी प्राचार्य महोदय कॉलेज में ही नहीं पाई लगभग 3 या 4 दिन से, तो हमने एक सांकेतिक धरना स्टार्ट किया शाम को 5:30 बजे से परसों। और लगभग 24 घंटे पूरे होने के बाद, जब वो सांकेतिक धरना पूरा हुआ 24 घंटे के बाद, मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठा। क्योंकि हमारे महाविद्यालय में हम देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से कई सारी दिक्कतें चलती आ रही हैं, परंतु जो इस बार जो मुख्य दिक्कत है, जो मुख्य परेशानी है, वो है एडमिशन को लेके। हमारे महाविद्यालय में लगभग 5 से 6 विधानसभा से छात्र छात्रा आते हैं, क्योंकि हमारा महाविद्यालय इस पूरी इतनी विधानसभा का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो उसके हिसाब से हमारे वहाँ जो सीटें हैं वो काफी कम है। अब उस चीज को लेके जब इस बार भी महाविद्यालय में तमाम सारे छात्र छात्रा आए और जो रह गए हैं, जो वंचित नहीं थे वो रह गए हैं, उनके लिए हमने बोला कि हमें सीट बढ़वानी है, आप एक सेक्शन और बढ़ा दो या फिर जो इवनिंग क्लासेज है उसको स्टार्ट कर दो। तो उसके बाद हमारी प्राचार्य जो थी, उनका उसके लिए कोई भी ऐसा कोई रिप्लाई नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हमने उनसे अनुरोध करा कि मैम आप इसमें जल्दी से जल्द कुछ चीज बताइए। हमने एक लेटर भी अपनी मैम को दिया फॉरवर्ड करने के लिए, कुल सचिव को। तो मैम का उस टाइम पे रेस्पॉन्स ये था कि नहीं, मैं ये लेटर फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे अंडर नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन था वो यही था कि हम स्ट्राइक करें। उसके बाद उस स्ट्राइक में भी कोई रिप्लाई ना मिलने के बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठा। कल शाम से जब मैं भूख हड़ताल बैठा तो किसी भी महाविद्यालय प्रशासन द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा मेरे से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया। आज सुबह हमारी प्रिंसिपल मैम लगभग 12 बजे करीब हमारे पास आई और हमसे जब चीजें पूछी, हमने उन्हें दिक्कतें बताई सारी, हमारी 5 सूत्रें मांगे। तो जब मैंने वो 5 सूत्रें मांगे, मैम से डिस्कस करी, तो मैम का मानना था उसमें 2-3 दिक्कतें तो है ही नहीं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे महाविद्यालय की, पानी की। तो हमारे महाविद्यालय में पानी नहीं है। हम अगर अभी हैं इस महाविद्यालय में, हम रात में अगर बैठे तो हमारे लिए पीने का पानी नहीं है। मेरे जो जितने भी साथी हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हमने खुद करी है, कैंपर रखा गया है जो कि हमारे द्वारा अपने पास से अरेंज करा गया है। साथ ही महाविद्यालय में पीजी ब्लॉक हो गया, बीएड डिपार्टमेंट हो गया, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ किसी भी तरह का पानी पिछले कई महीनों से है ही नहीं बिल्कुल। जो वाटर कूलर लगे हैं वो खाली दिखने के लगे, उनमें कोई प्योरीफाई सिस्टम नहीं है। बच्चे वही गंदा पानी पी भी लेते, उन्हें पता नहीं किसी तरह की इसमें समस्या क्या है। जितने भी उस डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो तो रोज के रोज बोतल खरीद के पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे महाविद्यालय में गरीब मतों के बच्चे भी आते तो वो रोज के रोज पैसा खर्च करके पानी के नहीं पी सकते हैं। काफी सारी तमाम दिक्कतें, वॉशरूम की दिक्कत हमारे विद्यालय में कभी नहीं सुनी गई। बोलते हैं तो बोलते हैं आज टेंडर निकला है, झूठे झूठा आश्वासन देते रहते हैं। तो इस बार मैं जब इस दिक्कत में बैठ गया हूँ तो मैं बच्चों की फीस की डेट भी आगे बढ़वाऊंगा। जिन बच्चों के एडमिशन कैंसिल हुए फीस न भरने के कारण, उन बच्चों को वापस एडमिशन भी दिलाऊंगा। साथ ही जो बाकी दिक्कत है उनको भी पूरा करके ही मैं हंगर स्ट्राइक से उठूंगा। जी, रिंकू बिष्ट कह रहे हैं कि मैं अपनी मांगों को मनवा करके ही अपनी इस भूख हड़ताल को खत्म करूंगा। लेकिन रिंकू भाई, 30 घंटे से ज्यादा अगर एक छात्र नेता भूखा बैठा है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, इस बात का प्रमाण आप खुद दे रहे हैं कि कोई पूछने नहीं आया, तो आगे भी कोई पूछने आएगा, इसका क्या भरोसा है? मैं अपने महाविद्यालय प्रशासन से अनुरोध तो मैं कर चुका। अब आगे अगर मेरे को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार स्वयं महाविद्यालय प्रशासन होगा, क्योंकि जब पिछले 30 घंटों से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हुआ हूँ, मेरे से कोई भी किसी तरह का कांटेक्ट नहीं किया जा रहा है, कोई भी बातें डिस्कस नहीं करी जा रही है। अगर दिक्कतें डिस्कस करी भी जा रही है तो वो सिर्फ अपनी तानाशाही चला रहे हैं, उसमें अपनी मनमानी चला रहे हैं। अगर मेरे को जबरदस्ती उठा के ले भी जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे, तो मेरे ही साथी में से कोई ना कोई यहाँ पे भूख हड़ताल पे फिर बैठेगा। और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा आके भूख हड़ताल पे बैठूंगा, लेकिन ये हड़ताल तब खत्म होगी जब हमारे महाविद्यालय की सारी परेशानी खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि भूख प्यास की वजह से ये आवाज और ये संघर्षों की जो आवाज है, ये दबती हुई थोड़ी बहुत लग रही है, और कल सुबह तक ये आवाज और ज्यादा दबेगी, मुझे उम्मीद है। ये आवाज तो जरूर भूख और ये प्यास वाली चीजों से दब तो जरूर रही है, परंतु जितने मेरे साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका जो सहयोग मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे को हिम्मत देते जा रहे हैं और मेरे को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, तुम जिस रास्ते पे चलो बिल्कुल सही चल रहे हो, आगे तुम करते रहो। मैंने अन्य का त्याग जरूर करा है
और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये कार्य जरूर सफल होगा। ये मेरा जो हड़ताल करी है ये जरूर सफल होगी जी। तो साथियों, आपने रिंकू बिष्ट को सुना। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, छात्र नेता हैं और छात्रों के हितों को लेकर के पिछले 30 घंटे से भी अधिक समय से राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भीतर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि भूख और प्यास की वजह से आवाज दबती हुई नजर जरूर आ सकती है, लेकिन ये आवाज तब तक दबेगी नहीं जब तक कॉलेज का जो प्रशासन है वो हमारी मांगों को मान नहीं लेता। फिलहाल देखना यह होगा कि इनकी ये भूख हड़ताल कितनी सार्थक साबित होगी छात्र हितों के लिए।